दोस्तों, एक व्यक्ति अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते वो एक वीडियो देखता है और उस वीडियो में अपनी पत्नी को डांस करते हुए देखता है तो वो भौंचक्का रह जाता है। और जब उसकी पूरी प्रोफाइल खोल करके देखता है तो ये देखता है कि उसके मिलियन में फॉलोवर्स थे। और जैसे ही वो इस तरीक़े को देखता है तो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, लेकिन वहाँ से आवाज़ आती है कि अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना जीवन बहुत आनंद से व्यतीत कर रही हूँ और तुमने मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा किया और तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या थी वो कहानी, आइए हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक गांव में दो लड़कियां थीं। दोनों लड़कियां बड़ी थीं। उनका एक छोटा सा भाई था जो कि अभी लगभग 13 या 14 साल का रहा होगा। उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उनके पिताजी को ये चिंता लगी रहती थी कि हमें अपनी दोनों बेटियों की शादी करनी है और इस शादी में हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। तो बड़ी वाली लड़की के लिए दोस्तों एक लड़का देखा जाता है। लड़का सुशील था, अच्छा था। तो पिताजी उसके कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा है और तुम उससे शादी कर लो। तो बड़ी लड़की कहती है कि ठीक है पिताजी, और आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और अपनी हैसियत और स्थिति के हिसाब से वो अपने शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि उनका जो छोटा भाई है उसकी भी शादी नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि मेरी दो लड़कियां हैं, तुम्हारे दो लड़के हैं, एक काम करते हैं, हम लोग दोनों लोग एक ही जगह पर शादी कर देते हैं, तो मेरा भी खर्चा बचेगा, आपका भी बचेगा। तो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा भी विवाह हम यहीं पर करे दे रहे, मेरा खर्चा बच जाएगा। तो उसकी बेटी ये कहती है कि पिताजी की स्थिति तो बहुत ख़राब है और कम खर्च में एक ही बार खर्च करना पड़ेगा, इसमें मैं भी निपट जाऊंगी। और बेचारी 16 साल की, वो क्या ही कहती। तो अपने पिता की स्थिति को देख करके उसने अपने पिता से हाँ कर दी कि ठीक है पिताजी, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को मना नहीं करूंगी और मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, उसके पिता दोनों लड़कियों की शादी उन दोनों लड़कों से कर देते हैं। हंसी खुशी से जीवन चलता रहता है। बड़ी वाली लड़की अपने पति के साथ खुश थी और छोटी वाली लड़की जब विदा होकर के घर आई तो उसकी उम्र 16 साल थी। तो कुछ दिनों बाद उसको फिर से मायके भेज दिया गया और 2 साल बाद जब वो 18 साल की हो गई तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारी अंतिम विदाई करने का समय आ गया है, अब तुम अपने ससुराल में ही रहना, मायके में कम आना। तो दोस्तों, इस तरीके से उसका विदा कर दी जाती है। अब जैसे ही विदा होकर के वो घर जाती है तो उसका पति उससे ना बोलता, ना चालता, ना उसके साथ घूमता, ना उसके साथ बैठता। तो ऐसा जब उसने आचरण देखा तो बड़ा हैरान रह गई। उसने अपनी बड़ी बहन को बताया और बड़ी बहन को बताया तो बड़ी बहन ने भी उससे बातचीत करने का प्रयास किया। तो उसने कहा कि हो सकता है कि अभी नई नई शादी है, तो तुम एक काम करो, अपने पति को समझने का प्रयास करो, पति तुमको समझने का प्रयास करे, धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। तो वो उसको उम्मीद जगती है कि हो सकता है भाई, हम लोग अभी नए नए मिले हैं, एक दूसरे के व्यवहार से परिचित नहीं हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि वो बहुत समय तक समझने का प्रयास करती है और ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहा था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है और जब उसके फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ोन उसकी पत्नी उठाती है और देखती है कि जो उसका पति था, उस पति के साथ में एक और लड़की की फ़ोटो उसमें ऐड होकर के आ रही है और देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे वो शादीशुदा हो और दोनों पति पत्नी हो। उसने जाकर के अपनी बहन को ये दिखाया तो उस दिन उस घर में बवाल खड़ा हो गया। बवाल ये खड़ा हो गया कि ये लड़की कौन है और इस तरीके से तुम्हारे साथ इसकी फ़ोटो कैसे है। तो वो स्वीकार करता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी है और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है और आपने तो बिना मेरी मर्ज़ी के शादी की थी, उस समय मैं कुछ कह नहीं पाया था, इसलिए मैं इससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता हूँ। मेरी जहाँ पर शादी हुई है मैं तो उससे प्रेम करता हूँ। तो दोस्तों, उस छोटी वाली लड़की का तलाक हो जाता है और अब बेचारी करती भी तो क्या करती, उसके सामने और कोई समस्या नहीं थी। बड़ा दुखी हुई, अपने पिता की स्थिति को याद किया और पिता की स्थिति को याद करके मन ही मन दुखी हुई। मजबूरी में अपने मायके गई और मायके जाने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में वो असफल रही। उसके पिता और माता ने उसको मिलकर के बचा लिया। दोस्तों, जब से उसके साथ ये घटना घटी थी उसको डिप्रेशन हो गया था। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हुई है, इसका दर्द वही बता सकता है। तो उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार ही आते और हमेशा वो अपना जीवन समाप्त करने के बारे में ही सोचती और कई बार प्रयास कर चुकी, लेकिन हर बार उसे बचा लिया जाता।
तो घर वाले जब दुखी हो गए तो उन्होंने अपने भाई से कहा, अपने बेटे से कहा कि बेटा ये जो लड़की है तो इस तरीके की हो गई है। उसका भाई आकर के समझाता है, कहता आओ, अगर तुम नहीं वहाँ पर एडजस्ट कर पा रही हो तो दिल्ली आ जाओ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तुम्हारा मन बट जाएगा, तुम उन बातों को भूल जाओगी। दोस्त को उसके पिता उसे दिल्ली भेज देते हैं, लेकिन उसका मन वहाँ भी नहीं बटता है। वहाँ पर भी वो अपने जीवन को समाप्त करने का कई बार प्रयास कर चुकी, लेकिन हर बार वो किसी न किसी तरीके से बचा ली जाती थी। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार पास आ रहा था। उसके भाई ने कहा कि यार मैं अपनी बहन से बड़ा परेशान हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा मैं इसको एक फ़ोन लेकर के दे देता हूँ और ये अपना फ़ोन में अपना मन लगाएगी, इधर उधर इसका ध्यान भंग हो जाएगा। तो उसका भाई रक्षाबंधन को आता है, फ़ोन उसको गिफ्ट करता, कहता बहन तुम एक काम करो, तुम बहुत अच्छा डांस कर लेती हो। दोस्तों, जब वो लड़की छोटी थी, बचपन में थी, तो वो बहुत अच्छा डांस कर लेती थी। लोग उसको कहते थे कि यार ये तो बहुत अच्छा डांस कर लेती, लेकिन इस कला का कभी उसने बड़े स्तर पर कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, जिस कारण से उसको पहचान न मिल सकी थी। और शादी भी छोटी उम्र में हो गई थी, तो कोई इतना ज़्यादा उसने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, वो निराश और हताश थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका भाई कहता चलो तुम चिंता मत करो, एक यूट्यूब चैनल बनाता है और अपनी बहन से कहता है कि अच्छा तुम आज डांस करो, रक्षाबंधन है। तो उसकी बहन मजबूरी में डांस करती है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है और डांस करके वो उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल देता है, सोशल मीडिया पर डाल देता है। अपनी बहन से कहता है देखो बहन, मैंने तुम्हारा चैनल बना दिया, अब तुम एक काम करना, इस पर अपडेट होते रहना, देखते रहना कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तो उसकी बहन, उसको इंटरेस्ट तो रहा ही नहीं था चीज़ों से, रख देती है फ़ोन को कि चलो कोई बात नहीं, क्या देखना है इसमें। तभी दोस्तों क्या होता है कि उसकी जो बहन थी, उसका जो पति था, उसका पति लगभग 2 या 3 घंटे बाद उसकी वीडियो को देखता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि यार ये तुम्हारी बहन है और इसका जो वीडियो अभी पड़ा है ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो उसकी बहन अपनी बहन को फ़ोन करती है, उसका नाम दोस्तों श्वेता था। उसको फ़ोन करती है, उसको फ़ोन करके बताती है कि जो तुमने वीडियो डाला था उसमें तो बहुत सारे कमेंट आ रहे, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे, लोग तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो बिना मन से फ़ोन उठाकर देखती है और देखती है कि 2 ही 3 घंटे में लगभग 50-60 हज़ार व्यूज़ आ चुके थे, बहुत सारे कमेंट आ चुके थे, लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, लोग उसको पसंद कर रहे थे। तो जब वो ऐसा देखती है तो उसका दुख कुछ कम होता है। वो कहती है कि मैं तो समझ रही थी कि दुनिया मेरे लिए नीरस है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ता है और वो यूट्यूब पर वीडियो बना के डालने लगती है डांस के। और जब यूट्यूब पर वीडियो बना कर डांस के डालने लगती है तो धीरे धीरे उसके जो सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके सब्सक्राइबर मिलियंस में हो जाते हैं। अब लोग उससे मिलने आते, उसको बधाइयाँ देते, उसके जैसा बनने का प्रयास करते। तो एक दिन उसका जो पुराना पति था, जिससे उसका तलाक हो गया था, वो ऐसे ही मोबाइल चला रहा था। दोस्तों, जब से उसकी पत्नी आई थी दूसरी वाली, जिससे उसने लव मैरिज करी थी, जैसे ही वो घर में आई थी तो उसने घर में तांडव मचाना शुरू कर दिया था, जीना हराम कर दिया था, कोई भी काम नहीं करती थी। और उसका पति उससे बड़ा तंग आ चुका था। तब उसको अपनी जो पत्नी है, जिसके माता पिता ने जिससे उसकी शादी कराई थी, उसकी याद आती थी कि यार वो थी तो बड़ा शांति रहती थी, लेकिन जब से मैं लव मैरिज करके आया हूँ मेरे जीवन में एक भी दिन शांति से व्यतीत नहीं हुआ है। तो दोस्तों, एक दिन वो ऐसे ही मोबाइल चला रहा था तो जैसे ही उसने अपनी पत्नी की वीडियो देखी डांस करते हुए, तो देखा कि उसमें तो लाखों में व्यूअर्स हैं, लाखों में लाइक्स हैं, लाखों में कमेंट्स हैं, लोग उसको बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो देखता है तो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अरे मेरी पत्नी तो हीरा थी जिसे मैंने खो दिया। और अपनी जाकर के भाभी से कहता है कि ये जो श्वेता है इसके आजकल क्या हाल चाल है। तो उसकी भाभी उसको सारी कहानी बताती है कि आजकल वो बहुत फेमस है और बहुत से लोग उससे मिलने आते हैं। अब उसका जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है और एक लड़का भी उसने पसंद कर लिया है जिससे वो शादी करना चाहती है। तो वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी प्लीज़ मेरी एक बार उससे बात करा दो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो उसकी भाभी कहती है कि ठीक है। उसने अपनी बहन को फ़ोन लगाया और कहा कि और क्या हाल चाल है। तो बताती है कि मैं अब डिप्रेशन से बाहर निकल आई हूँ और मेरे भाई ने मुझे जो फ़ोन दिया था उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। आज मेरे जो समाज के और गांव के लोग हैं वो भी मुझसे कहते हैं कि लड़की हो तो ऐसी हो, क्योंकि पहले लोग उसको ताने मारते थे, अब वो बेचारी क्या कर सकती थी, लेकिन आज उसके पहचान से अपनी पहचान को बताते हैं। तो कहती है कि लो तुम्हारे पति हैं जो पुराने, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो वो उस फ़ोन लेते हैं, कहते हैं कि श्वेता मुझे क्षमा कर दो।
वो कहती है नहीं, इसमें क्षमा करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, और आपने हमारे साथ जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आप उस दिन ऐसा नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाती, और आपने मेरे साथ ये बहुत बड़ा उपकार और एहसान किया है जिसका ऋण मैं आपको जीवन भर नहीं चुका सकूँगी। दोस्तों, इसके बाद वो फ़ोन कट हो जाता है, और फ़ोन कट होने के बाद उसका जो पुराना पति है वो बहुत अफ़सोस करता है, बहुत रोता है, लेकिन अब उसके पास कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। अब वो अपनी पुरानी पत्नी को चाहता भी था, लेकिन अब उसे प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि अब वो उसे जब चाहने लगा था तो उसकी सफलता को देख करके चाहने लगा था, और पहले तो वो उसको कुछ समझता ही नहीं था। तो दोस्तों, उसकी भाभी ने कहा कि अब तुम उससे माफ़ी मांग ली, लेकिन तुम्हारा और उसका मिलन अब संभव नहीं है। अब तुमने जो चुनाव किया है, जो पत्नी चुनी है, उसी के साथ तुम्हें अपना जीवन काटना पड़ेगा, और उसकी शादी मैं किसी और लड़के से करूँगी जिसके साथ वो अपना हंसी खुशी जीवन गुजारेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कुछ घटना घटती है, कुछ हमारे साथ गलत होता है, तो हम केवल उस क्षण को देख पाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ है। लेकिन वास्तव में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं वो हमें या तो सिखा करके जाती हैं, या कुछ अच्छा होना होता है तो हमारे साथ कोई बुरी घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए जीवन में होने वाली घटनाओं से कभी निराश ना हो, दुखी ना हो। जीवन अनमोल है, इसको बचा कर रखें। कब आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना घट जाए जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा दे और आप उस बारे में जानते ना हो। इसलिए जीवन में जो भी समय मिला है, जो भी जीवन मिला है, इसको आनंद से जिएं। कल की चिंता मत करें, क्योंकि चिंता करने के लिए तो कोई और है जो जिसको आपकी चिंता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।